अगर कोई अपना चार्ट दे सकता है मेरे को जो मैरिड है तो दे दो। मैं अभी दिखा दूंगा कि उनकी जब शादी हुई थी नवांश का लगन एक्टिव था कि नहीं था। अभी नवांश चार्ट देखा क्यों जाता है इसके अलावा? इसको रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए स्टडी करना है। इसका जो लगन है, राशि का लगन क्या है? ये आपकी लाइफ दिखा देगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ दिखा देगा, आपकी पर्सनैलिटी दिखा देगा, कितनी आपके अंदर एनर्जी है कितनी नहीं है, कितना काम करने का विलिंगनेस है कितना नहीं है, ये सब लगन है। आपका हेड, आपका ब्रेन, आपका फिजिकल बॉडी, यही है ना लगन। इसके अलावा तो नहीं है कुछ। ओवरऑल लाइफ दिखा देता है कि क्या कोई बंदा कैसा किस प्रकृति का है। नवांश का लगन क्या दिखाता है? लगन आपके शरीर के बारे में दिखा रहा है ये सब, नवांश का लगन आपकी शादी के बारे में दिखाता है कि आपकी शादी कैसी रहेगी। ये नवांश के लगन से पता लगता है। ठीक है। अभी जो हमने दशाएं पढ़ी थी, ये जो दशाएं पढ़ी थी, जब भी नवांश का लगन एक्टिव होता है दशा के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे कॉम्बिनेशन बनता है रिलेशनशिप में जाने का या शादी करने का। जब भी नवांश का लगन एक्टिव होता है। फोर्थ हाउस क्या है राशि का? अगर लगन फिजिकल बॉडी और ये सब है तो फोर्थ हाउस क्या है? सर कंफर्ट। होम एनवायरनमेंट। हम्म, सुख है ना, सुख। यस। तो शादी का सुख नवांश का चौथा घर है। ये दो घर याद रखने हैं सिर्फ। शादी का भाग्य कौन है? नवांश का लगन है। शादी का सुख नवांश का चौथा घर है। इसके अलावा शादी जज करते टाइम कि ओवरऑल मैरिज कैसा रहेगा, कोई घर नहीं देखना। कोई ये नहीं देखना कि सेवंथ हाउस में मरकरी है नवांश में तो शादी ऐसी होगी। नहीं देखना ये सब। नवांश का लगन देखना है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये मत बोल देना कि जी अगर D9 में सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में तो शादी खराब है, नहीं। D9 का सेवंथ हाउस नहीं देखा जाएगा शादी जज करने के लिए। ठीक है, इस पे मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि ये फैला हुआ है इंटरनेट पे पूरे। और ऐसा है नहीं। कहाँ से जज करनी है? लगन से। और सुख कैसा है शादी का? फोर्थ हाउस नवांश का। ये दो चीजें याद रखना। अभी हमने, अगर कोई अपना चार्ट दे सकता है मेरे को जो मैरिड है तो दे दो। मैं अभी दिखा दूंगा कि उनकी जब शादी हुई थी नवांश का लगन एक्टिव था कि नहीं था। अगर उनका टाइम ठीक है तो। यही चार्ट है आपका। कर हाँ। कब हुई है शादी आपकी? सर शादी हुई थी 3 फेब 2014। 3 फेब 2014। हम्म। यही है। मैंने क्या बोला? नवांश का लगन एक्टिव होना चाहिए तभी शादी हम्म। हो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। नवांश का लगन लॉर्ड कौन है? टॉरस। हाँ, लॉर्ड कौन है उसका? वीनस। तो वीनस आ गया पहला प्लेनेट। लगन में बैठा कौन है? जुपिटर। जुपिटर आ गया दूसरा प्लेनेट। लगन को देखता कौन है? ध्यान से देखो कौन देख रहा है लगन को। कि राहु का एस्पेक्ट है। राहु का फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट होता है राहु केतु का। फिफ्थ और नाइन्थ। ठीक सर है, तो नाइन्थ। राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है, यहाँ से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहा है ना लगन को नाइन्थ एस्पेक्ट से। हम्म। हम्म। तो तीसरा प्लेनेट है राहु, तो वीनस जुपिटर राहु ये तीन प्लैनेट्स एक्टिव होने चाहिए दशा के अंदर जब शादी हुई। क्लियर है? कब कब बताया आपने? 2014 में। हाँ। यस सर। हाँ। तो 2014 में महादशा किसकी है? वीनस वीनस। अंतरदशा किसकी है? सर उस टाइम का तो मुझे अच्छा अभी लगा है आपके वहां। सामने, आपके सामने। जुपिटर। जुपिटर। यही यही दो प्लेनेट देखे थे। सर इसके राहु। अंदर जाइए। ओके प्रथम। फेब्रवरी में शादी हुई, फेब्रवरी में कौन आ हम्म। गया अंदर? राहु। राहु। हम्म। वीनस जुपिटर राहु की दशा में शादी हुई है। इससे सिंपल हो सकता है। आ गया समझ कैसे देखना है नवंश? हम्म। पहली बार सुनने को आया ना कॉन्सेप्ट। करेक्ट सर। ऐसे ही देखना है। हम्म। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो नवांश का लगन है ना, ये बहुत बार एक्टिव होगा। आपकी लाइफ में 555 बार एक्टिव होगा। शादी तो एक ही होगी, 555 तो नहीं होगी। हम्म। अब कौन सा एक्टिवेशन एक्चुअल में शादी देता है, इसके लिए आपको 3 4 टेक्निक्स और लगानी पड़ेंगी जो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए कंसिडर दिस टेक्निक फॉर रिलेशनशिप। कोई आ रहा है ना, कोई कोई भी आ रहा है आपके पास 15 16 17 साल का, और उसका सवाल है रिलेशनशिप रिलेटेड, जो आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं
रिलेशनशिप के आते हैं, करियर के आते हैं, शादी के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट केस के आते हैं। मेरे पास तो यही आते हैं जितना मैंने देखा है। तो अभी तो आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, आपको दशा खोलनी है, देख लेना है नवांश का लगन एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो बोल दो कि हाँ इस टाइम पे रिलेशनशिप स्टार्ट है। बहुत सिंपल है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर इसमें बहुत सारे मतलब जो आपने प्लैनेट्स बताए कई सारे इन्वॉल्व हैं, तो इसमें सारे वो इन्वॉल्व होंगे कि एक या दो से भी हो सकता है उसको, मतलब जैसे आपने दिखाया इसमें सारे इन्वॉल्व हो गए हैं जो। राइट राइट राइट। सो इज इट दैट कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिक्वायर्ड, और वन और टू प्लैनेट्स विल आल्सो, अगर अंतरदशा है उसकी? ऑल द प्लैनेट्स आर रिक्वायर्ड, तीनों ऑल दशा द। के लेवल्स पे नवांश का लगन एक्टिव होना चाहिए। आपको देखा ना आपने, तीनों दशा के लेवल पे एक्टिव है। यही तीन प्लैनेट देखे थे, वीनस राइट। जुपिटर राहु, और उसी दशा में शादी हुई है। अंतरदशा तो मैंने खोली भी नहीं थी। बट सर इसमें सन भी है ना, आपने कहा यहाँ पे फोर्थ हाउस सन है इसका। हाँ बट वो इवेंट कब होगा, शादी कब होगी, ये लगन से देखना है। अच्छा। फोर्थ लग्न। हाउस की ओके सुख कैसा है शादी में, वो ओके इन जनरल है, वो दशा में नहीं। ओके ओके। अभी हम टाइमिंग सीख रहे हैं। गॉट इट। थैंक यू। ठीक है। अब ओवरऑल मैरिज, ये चार्ट में हटा देता हूँ। अब ऐसा कुछ चार्ट है, ये एक रैंडम चार्ट मैंने लिया है। ओवरऑल मैरिड लाइफ जज करनी हो किसी की, ओवरऑल क्या देखोगे? सर क्या देखोगे? लगन और फोर्थ पर हाउस और लगन। लग्न और नवंश का फोर्थ हाउस। इतना क्लियर है? अब जज हम्म। करते हैं। लगन लॉर्ड कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? 12वीं ट्वेल्थ में। हाउस। क्या मार्स स्पाइसिस अच्छा है? मार्स क्या फायर एलिमेंट का प्लेनेट है, उसको एक जल तत्व की राशि में डाला है आपने, स्पाइसिस में। कि 4, 8 और 12 में मार्स अच्छा काम नहीं करेगा। 8 जो है स्कॉर्पियो, उसकी खुद की राशि है, तब भी अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट है स्कॉर्पियो के अंदर। ठीक है। तो मार्स की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, इतना हमें दिख गया। जो लगन है उस पे एस्पेक्ट देखो किसका है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है। इतना तो सबको पता होगा कि जुपिटर का 5वां और 9वां होता है। जुपिटर देख रहा है 5th एस्पेक्ट से लगन को। सर तो थोड़ा सैटर्न सा भी देख रहा है। सैटर्न सैटर्न देख भी रहा है देख रहे 3rd हैं। एस्पेक्ट से। हम्म। केतु देख रहा है 9th एस्पेक्ट से। हम्म। तो यहाँ सैटर्न और केतु दोनों देख रहे हैं लगन में, और लगन का मालिक खराब है। कैसा रहेगा शादी? ओवरऑल पिक्चर तो आप निकाल सकते हो ना, कि कोई अपनी शादी के अंदर खुश रहेगा कि नहीं, या किसी की शादी अच्छी है कि नहीं। कैसा रहेगा इस केस में, जब शनि और केतु लगन को देख रहे हैं नवांश की, जो दोनों प्लैनेट्स एंटी हैं मैरिज से, उनको शादी से कोई मतलब नहीं है, केतु को तो बिल्कुल ही नहीं। और वो शादी के ही चार्ट के लगन को, जो उसका भाग्य बता रहा है, उसको देख रहे हैं। कैसा रहेगा शादी? स्पेशली तब जब लगन लॉर्ड भी खराब होगी। Emotionally distant, राइट। but it won't break because Jupiter's aspect. ओके, ब्रेक पे और ये स्पेसिफिक्स पे अभी हम नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ रहेगा कैसा ओवरऑल। 10 में से कितने नंबर? सर 4। 4 भी ज्यादा दे दिया आपने। देख रहे हैं। 1. ठीक है। नहीं है अच्छा, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं। सेकंड चीज देखनी है, शादी के अंदर सुख कैसा है। 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? सर मून। किसके कौन? साथ है? केतु। केतु के। कैसा सुख है शादी का? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। इमोशनली डिटैच्ड। जरूरी नहीं है कि इमोशनली डिटैच्ड हो सकता है कि वो बहुत अटैच्ड हो इमोशनली, क्योंकि आपके कर्म तो ये है ना, आपके कर्म राशि चार्ट है। नवांश, नवांश फ्रूट है जो हो रहा है आपके साथ। तो जरूरी नहीं है नवांश में मून के तो मतलब आप डिटैच्ड हो, नहीं हो आप डिटैच्ड। पर वो हो रहा है, नवांश वो है जो होगा, जो बदला नहीं जा सकता किसी रेमेडी से, किसी पूजा से, किसी जप से, किसी तप से नहीं बदल सकते उसको। यहाँ पे आप कर्म करते हो, यहाँ उसका रिजल्ट आता है। आप ये कर्म करना बंद करोगे तब नवांश बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता। और प्लेनेट जहां बैठा होता है वो अपना कर्म करवाता है आपसे। बहुत सिंपल है। तो ये वो है जो होना है, यहाँ पे कुछ किया होगा, उसका रिजल्ट यहाँ मिलना है। रूखा सूखा से कंफर्ट. हाँ हाँ, मतलब खराब है।